आखिर कैसे आपको सैटेलाइट की वजह से मिल सकते हैं करोड़ों रुपए और कुछ ऐसे पेड़ जिस पर उगते हैं इंसानी कान। और क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैक्टर का साइलेंसर हमेशा आगे ही क्यों होता है? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला लायरबर्ड नाम का पक्षी जो बच्चों के रोने की, दूसरे पक्षियों की आवाजें, उनके करतब, कुत्तों के भौंकने और कारों के हॉर्न की नकल निकाल लेता है। और तो और यह सीटी की आवाज भी निकालता है। इसीलिए इसे मिमिक्री बर्ड के नाम से भी जाना जाता है और लायर बर्ड दुनिया के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। नंबर 9, क्या आप जानते हैं एक एवरेज इंसान एक दिन में लगभग 550 लीटर प्योर ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है और प्योर ऑक्सीजन के सिलेंडर बाजार में 2400 रुपए प्रति लीटर बिकते हैं। इसका मतलब है कि एक एवरेज इंसान एक दिन में लगभग 13 लाख रुपए की प्योर ऑक्सीजन की खपत करता है और एक हेल्दी पेड़ साल में लगभग 1000 लीटर प्योर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, यानी लगभग 24 लाख रुपए की ऑक्सीजन। इसे मजाक न समझे, जब पानी बिकना शुरू हुआ तो हमने इसे मजाक समझा, लेकिन आज हवा भी बिकना शुरू हो गई है। नंबर 8, अगर आसमान से पृथ्वी पर किसी के घर पे सैटेलाइट गिर जाए तो आप जानते हैं क्या होगा? हाँ, वैसे घर तो टूट ही जाएगा, पर अगर किसी देश की सैटेलाइट आपके घर पर गिरे और कोई अनहोनी हो जाए तो ऐसे में एक स्पेस लॉ बनाया गया है जिसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि उस देश की सरकार के द्वारा आपको 74 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। नंबर 7, हमारी अर्थ सूरज का एक चक्कर लगाने में लगभग 1 साल का समय लेती है, लेकिन क्या आप जानते हैं प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लेनेट है जिसने अभी तक सूरज का एक भी चक्कर नहीं लगाया है, यानी इस पर अभी तक 1 साल पूरा हुआ ही नहीं है। इस प्लेनेट को 1930 में खोजा गया था और अभी तक इस प्लेनेट ने सिर्फ सूरज का 1/3 हिस्से का ही चक्कर लगाया है। यह प्लेनेट 2178 में अपना एक चक्कर पूरा करेगा और इस हिसाब से पृथ्वी के 248 साल इस प्लेनेट पर सिर्फ 1 साल के बराबर है। नंबर 6, आपने अपनी माँ, दादी या नानी से सुना होगा कि मीठे खून वालों को मच्छर ज्यादा काटते हैं और यह बात सही हो सकती है। एक स्टडी के अनुसार ओ ब्लड ग्रुप के लोगों की तरफ मच्छर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वहीं मच्छर महिलाओं को काटना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनकी स्किन आदमियों के मुकाबले काफी पतली होती है, जिससे उन्हें काटने में आसानी होती है। नंबर 5, तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है, लेकिन सिर्फ इसी पौधे की पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे की वजह है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार देवों और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी और उसी से तुलसी उत्पन्न हुई थी। इसीलिए इस पौधे के हर हिस्से में अमृत जैसे गुण है। इसके अलावा तुलसी पौधे के जड़ में सभी तीर्थ, इसके बीच के हिस्से में सभी देवी देवता और ऊपरी हिस्से में चारों वेद मौजूद हैं। इसीलिए इस मान्यता के अनुसार तुलसी का हर दिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है। नंबर 4, जयपुर की राजमाता महारानी गायत्री देवी दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। अपने समय में गायत्री देवी की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, यहाँ तक कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी महारानी गायत्री देवी के दीवाने थे, जिनकी एक झलक पाने के लिए वो बेताब रहते थे। और तो और गायत्री देवी की खूबसूरती से शाहरुख खान भी बच नहीं सके। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने गायत्री देवी को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बताया था और 29 जुलाई 2009 को गायत्री देवी ने 90 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 3, यूरोप में पाए जाने वाले पेड़ जिस पर लटकते हैं इंसानी कान। इंसानों के कान जैसी दिखने वाली ये अजीब सी चीज असल में किसी इंसान की कान नहीं है। ध्यान से देखा जाए तो कान जैसी दिखने वाली इस चीज के पीछे आपको पेड़ की छाल दिखाई देगी। पेड़ों से लटकने वाले इन इंसानी कान का इस्तेमाल 19वीं और 20वीं सदी में इलाज के लिए किया जाने लगा था। असल में यह एक फंगस है जो यूरोप के पेड़ों पर उगती है। इसे आमतौर पर जेली ईयर के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, चाइना में अगर आप किसी डूबते हुए इंसान को बचाते हैं तो आपको जेल हो जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना, चाइना में इसे गैर कानूनी माना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि चाइना में एक प्राचीन मान्यता है जिसमें अगर कोई इंसान पानी में डूबता है तो वो उसके भाग्य में लिखा होता है और कोई भी इंसान किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। और इसी मान्यता की वजह से चाइना में ये अजीबोगरीब कानून बनाया गया है। आपको क्या लगता है, ये कानून सही है या गलत? हमें कमेंट में जरूर बताना। नंबर 1, ट्रैक्टर को देखकर आपके दिमाग में भी यह सवाल जरूर आता होगा कि जब बाकी गाड़ियों का साइलेंसर पीछे होता है तो ट्रैक्टर का साइलेंसर आगे क्यों लगा होता है? दरअसल ट्रैक्टर को सबसे ज्यादा खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है और खेती करते वक्त उसमें कल्टीवेटर लगाया जाता है और अगर साइलेंसर पीछे हुआ तो पूरे खेत की मिट्टी पर धुआं धुआं हो जाएगा। ऐसे में खेती पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है, जिसके चलते फसलों में आग तक लग सकती है। इसके अलावा कई बार ट्रैक्टर को उबड़ खाबड़ जगहों पर जाना होता है और कई बार उसे नाले और कीचड़ वाली जगहों से भी गुजरना पड़ता है, जिसके चलते साइलेंसर खराब हो सकता है। ऐसे में ट्रैक्टर का साइलेंसर ऊपर रहने से इन सब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और इसी वजह से ट्रैक्टर के साइलेंसर को आगे की ओर लगाया जाता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।